हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी, जो आपके हर एक टीचिंग एग्जाम से पूछी जाती है। ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और आपके ब्रूनर ना पूछे जाएं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की अपनी क्लासें चल रही है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे का योगदान, और आज पढ़ेंगे वाइगोत्स्की को, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कैसे बताया है कि संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित करता है और संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, और सामाजिक इसका सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। उनके बारे में पहले अपन इनका थोड़ी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं वो शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बढ़ेंगे क्वेश्चनों की तरफ, जो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। कहां पे? बिहार विशेष शिक्षक भर्ती हो चाहे DSS भी हो, किसी में भी। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो। सोशल मीडिया पे हमारे साथ ऐड हो सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में, कोई भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो हमें आप अपनी राय दीजिए। कोई भी कमी लगे हमारे बीच में तो वो भी बताइए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो पहले अपन देखते हैं वाइगोत्स्की जी का सामान्य परिचय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे भाई? थोड़ा सा सामान्य परिचय कर लेते हैं इनका। तो सामान्य परिचय में अपन क्या करेंगे, पहले देखेंगे वाइगोत्स्की कहां के थे। क्या देखेंगे? कहां के थे। तो वाइगोत्स्की अपने कहां के थे मेरे भाई? ये थे आपके कहां के? रूस के थे। एक रूस के वैज्ञानिक है। कहां के? रूस के हैं। फिर अपन चलते हैं कहां पे? फिर अपन चलते हैं कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है। तो वाइगोत्स्की जी ने कौन सी थ्योरी दिया? इन्होंने थ्योरी दिया सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। कौन सा? सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कहां के थे? ये रूस के थे आपके। तो फिर अपन आगे चलते हैं, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। जैव सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत भी किसने दिया है? अपने वाइगोत्स्की ने दिया है। फिर चलते हैं अपन आगे कि मानव के सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, मानव के सांस्कृतिक विकास भी किसने दिया है? वाइगोत्स्की जी ने दिया है। अब बात करते हैं कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास के सिद्धांत में किस किस को महत्वपूर्ण बताया है, संज्ञानात्मक विकास में किस किस को महत्वपूर्ण बताया है। तो उन्होंने सबसे पहले महत्वपूर्ण किसको बताया है? पहला आता है अपना, किसको महत्वपूर्ण बताया मेरे भाई? पहला आता है अपनी भाषा, फिर आता है आपका समाज, फिर आता है आपकी संस्कृति। अब पूछा जाए कि वाइगोत्स्की जी ने विकास के किस पहलू की उपेक्षा की है, किस पहलू को नकारा है, किस पहलू को इग्नोर किया है। तो वो किस पहलू को इग्नोर किया है? विकास के किस पहलू को इग्नोर किया मेरे भाई? तो वो इग्नोर किया है मेरे भाई किस पहलू को? विकास के जैविक पहलू को, विकास के जैविक पहलू को क्या किया है? इग्नोर किया है, नकारा है कि ये विकास में इसका कोई रोल नहीं होता। फिर अपन किसकी बात करें कि जेड पीढ़ी की अवधारणा किसने दी है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है? तो अपने वाइगोत्स्की ने दी है। फिर अपन चलते हैं कि बच्चे का सामाजिक, जो आपका सामाजिक विकास है वो कब से शुरू हो जाता है? तो वो जन्म से शुरू हो जाता है और आपका कब तक चलता है? कब्र तक चलता है। फिर अपन चलते हैं आगे
क्वेश्चन पे, या फिर पहले थोड़ा और कुछ और करें। वाइगोत्स्की के अनुसार हमारा विकास किसके अनुसार होता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार हमारा विकास हमारा खुद का विकास दूसरों के द्वारा होता है, दूसरों के द्वारा होता है। दूसरों के द्वारा क्या होता है कि इन्होंने कहा है कि बच्चे के विकास को समाज प्रभावित करेगा, बच्चे की संस्कृति प्रभावित करेगी, बच्चे की भाषा प्रभावित करेगी। तो वो कहां से सीख रहा है? दूसरे लोगों से सीख रहा है। तो अपना विकास कैसे होगा? दूसरों के विकास से होगा। फिर चलते हैं अपन आगे प्रश्नोत्तरी पे, या फिर थोड़ा सा इनके बारे में जो इन्होंने शब्दावली दी है उनकी जानकारी ले लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक टीचिंग एग्जाम से रिलेटिव इनसे रिलेटिव 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो सोशियो कल्चर थ्योरी से पूछे जाए, चाहे इनके भाषा विकास से पूछे जाए। भाषा विकास से देखोगे तो कहां से पेडागोजी से उठ जाएगा प्रश्न। अगर आप सोशियो कल्चर थ्योरी से देखोगे तो आपका स्टडी से प्रश्न उठ जाएगा। तो 2 प्रश्न आपके हर टीचिंग एग्जाम से रिलेटिव पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम सीखते हुए। अब चलते हैं, अपन देखते हैं कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है। इन्होंने एक तो बताया वास्तविक विकास, संभाव्य विकास, और आपकी जेडपीडी, जिसे आप क्या बोलते हो मेरे भाई? जेडपीडी। ठीक है, तो अपन देखते हैं वास्तविक विकास। सीधा सीधा शब्द में दिया गया है कि वास्तविक विकास, कि बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चा एक्चुअल में कहां तक सीख सकता है। तो अपन इस डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। पहले तो क्या डायग्राम के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जब बालक किसी सहयोग, बिना किसी सहयोग के अपने आप किसी कार्य को करता है और सीखता है। क्या? जब बालक किसी कार्य, बिना किसी सहयोग से स्वयं किसी कार्य को करता है या सीखता है, तो क्या होता है का लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। यहां पे देख रहे हो ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है? तैरना सीख रहा है, पर इसको तैरना नहीं आता है। पानी में बैठ के बस हाथ हिला रहा है, अपने पैर डुबे हुए हैं, इतना कर रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चे का? यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपका 1 नंबर, और यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 नंबर। तो ये आपका क्या है मेरे भाई? ये आपका एक्चुअल डेवलपमेंट है, बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट है। फिर आता है संभाव्य विकास का स्तर, लेवल ऑफ प्रोटेशनल डेवलपमेंट। तो संभाव्य विकास का स्तर, इस शब्द में कुछ छुपा हुआ है। संभाव्य की संभावना कहां तक है बच्चे के विकास करने की, बच्चे के सीखने की, बच्चा कहां तक तैर सकता है, क्या बच्चा एक्चुअल में यहां तक तैर सकेगा। तो वो क्या है? संभाव्य विकास का स्तर है। संभावनाएं बन रही है कि हाँ यहां तक जा सकता है। अब इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल हम और देख लें। आप सीटेट का किसी का भी एग्जाम देने गए तो आप खुद ब खुद कितने नंबर लेके आ रहे हो? आप 89 नंबर लेके आ रहे हो। अब संभावना है कि आपको गाइड करके, आपको अच्छे से पढ़ा के, समझा के, नोट्स दे के, क्लासें दे के, आपको संभावना है कि आपको 120 प्लस नंबर दिलाए जा सकते हैं। क्या है? संभावना है। तो वो क्या हो गया? 120 नंबर दिलाएंगे, वो हो गया आपका संभाव्य विकास का स्तर। तो संभाव्य विकास का स्तर क्या कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से बालक जब किसी कार्य को सीखता है, तो ये क्या कर रहा है बच्चे? 1 नंबर पे खुद ब खुद तैरना सीख रहा है। यहाँ पे बच्चा किसी के सहयोग से तैरना खुद ब खुद सीख रहा है। यहाँ पे 2 नंबर पे क्या कर रहा है बच्चा? किसी के सहयोग देने के बाद में वो तैरना सीख जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा? संभाव्य विकास का स्तर की संभावना है कि तैर सकेगा, और बच्चा क्या कर जाता है? तैर जाता है। जैसे आप एक्चुअल में कितने नंबर लेके आते हो? 89, और आपको ऐसा सहयोग देके 120 नंबर दिला दिए जाते हैं। जो यहां से यहां के बीच का जो गैप है आपके इतना, इस गैप को क्या कहेंगे अपन? इस गैप को कहेंगे संयुक्त विकास का स्तर। संयुक्त विकास का स्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके वास्तविक विकास के भी समीप है, और इधर क्या है? संभाव्य विकास के भी समीप है। तो इसको बोलते हैं इस वजह से क्योंकि ये दोनों के समीप रहता है। आपके वास्तविक विकास के भी समीप रहेगा, और आपके जो संभाव्य विकास है उसके भी समीप रहेगा। तो उसे कहते हैं संयुक्त विकास का स्तर, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी की उदाहरण इसने दी है, आपकी वाइगोत्स्की ने दी है। तो इसे बोलते हैं आपका संयुक्त विकास का स्तर, कि वास्तविक विकास के भी समीप है। यहां से उठा के आपको संभाव्य विकास तक लाता है। तो कौन लाता है? आपका जेडपीडी लाता है मेरे भाई। क्या लाता है? जेडपीडी। और जेडपीडी किसे कहते हैं? वास्तविक विकास का स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त विकास का स्तर कहते हैं। बालक के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और किसी के सहयोग से किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर,
अब यहां तो बच्चा क्या कर रहा है मेरा भाई, स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से सीख रहा है यहाँ पे बच्चा तैरना। और यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी के सहयोग से तैरना सीख रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, अपना संभाव्य विकास का स्तर प्राप्त कर चुका है। इसके बीच में जो इसकी मम्मी इसको हाथ पकड़ के तैरा रही है, इसे क्या कहते हैं आपका, मचान कहते हैं। क्या कहते हैं, मचान, मचान कहते हैं। ये वाला करेंगे अपन अब, ठीक है, मचान वाला। तो मचान, इसकी मम्मी जो उसको अस्थायी सहयोग दे रही है। अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों का अस्थायी सहयोग, और अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों का अस्थायी सहयोग होता है, तो वयस्कों को क्या कहेंगे, MKO कहेंगे। क्या, मोर नॉलेजेबल ओदर, जो आपसे अधिक जानता हो। वह बच्चे की मम्मी आप बच्चे से ज्यादा तैरना जानती है, तैरने की कला जानती है, तो इसको सिखा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग, पार्ट, ढांचा, पाइट। इसकी मम्मी क्या दे रही है बच्चे को, स्कैफोल्डिंग, पार्ट, ढांचा, पाइट, अस्थायी सहयोग दिया जाता है। जो अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पार्ट कहते हैं, ढांचा कहते हैं। और जो अस्थायी सहयोग देता है, इसकी मम्मी को क्या कहेंगे, यहाँ पे बच्चे की मम्मी को यहाँ पे कहेंगे अपन MKO, मोर नॉलेजेबल ओदर, जो आपसे अधिक जानता है। वो छोटा भी हो सकता है आपसे, बड़ा भी हो सकता है, पर जानकारी क्या होगी, आपसे अधिक होगी, चाहे किसी में भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं हूं MKO। मैं आपको क्या दे रहा हूं, पेपर पास करने के लिए एक अस्थायी सहयोग दे रहा हूं। पेपर तक मैं आपके पास नहीं रहूंगा, पेपर तक मैं आपके पास भी नहीं होऊंगा, पेपर वाले दिन भी नहीं होऊंगा, पर पेपर से पहले, पेपर में आपको मेरिट से ऊपर जाने के लिए, मेरिट में आने के लिए मैं जो सहयोग दे रहा हूं वो है मेरा स्कैफोल्डिंग, और मैं हूं MKO। आप खुद ब खुद 90 नंबर लेके आ सकते हो, और मेरे सहयोग से आप 131 135 जितने भी लेके आ सकते हो। तो वो क्या हो रहा है, आपका संभाव्य विकास हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए क्या समझ में नहीं आया। इस टॉपिक को लेके मैं दोबारा से एक अलग से क्लास ले लूंगा आपकी, जिसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे, काफी सारे उदाहरण लेकर। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे भाई बता दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे क्वेश्चनों पे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बच्चे बोर होने लगते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में किस कारक पर सबसे ज्यादा क्या देते हैं, बल देते हैं, दबाव देते हैं। तो बताइए, आनुवांशिक पे देते हैं, नहीं देते, किस नैतिक पे नहीं देते, शारीरिक पे नहीं देते, तो किस पे देते हैं, सामाजिक पे देते हैं। किस पे, सामाजिक या समाज, किस पे, सामाजिक या समाज। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिद्धांत ही कौन सा दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। मैंने थ्योरी करवाई थी, वाइगोत्स्की का सामान्य परीक्षा करवाया था, वहां भी बताया था। सांस्कृतिक की होती है, नहीं होती, भाषाई की होती है, नहीं होती, सामाजिक की होती है। ये तो क्या देते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार एकदम सही है, क्योंकि इन वाइगोत्स्की ने सिद्धांत कौन सा दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, जिसमें भाषा, सांस्कृतिक और सामाजिक का सिद्धांत दिया है। तो कौन से जैविक पहलू की उपेक्षा करते हैं वाइगोत्स्की। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में किस विधि को वरीयता देंगे। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया नहीं था कि बच्चा, कोई अध्यापक अगर बच्चे का कभी भी आकलन कर रहा है तो कौन सी विधि को काम में लेगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। कौन सी, सहयोगी प्रोजेक्ट। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक बच्चा क्या होता है, सोशलाइजेशन की क्रिया से गुजरता है, सामाजिकरण की क्रिया से गुजरता है, तो सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को काम में लेंगे। और साथ में आपको यहीं पे बता दूं कि एक होता है अहम वाक, अहम वाक, ठीक है। फिर होता है आपका निज वाक, निज वाक, ठीक है। तो अहम वाक या निज वाक, या इसको बोलते हैं आपका इनर स्पीच, इनर स्पीच। तो ये है ना आपका, इनको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, महत्वपूर्ण माना है कि बच्चा खुद को निर्देश दे रहा है, खुद को डायरेक्शन दे रहा है, खुद को एक भाषा
खुद खिलौने से खेलते वक्त खुद से बातें करता है तो उसे क्या कहते हैं, अहम वाक कहते हैं, निज वाक कहते हैं या इनर स्पीच कहते हैं। मगर जीन पियाजे ने इसे नकारा है कि बच्चा क्या है, घमंडी है और अपने आप को विद्वान समझ रहा है तो अपने आप से बातें कर रहा है, पर इन्होंने इसको महत्वपूर्ण माना है, जीन पियाजे ने इसे महत्वपूर्ण नहीं माना। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, पहले ये बताइए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे खुद करके सीखते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है। और वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखे, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर सीखते हैं। अनुकरण से किसके अनुसार सीखते हैं, अनुकरण से तो जीन पियाजे के अनुसार सीखते हैं। किसके अनुसार सीखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे क्या है, तत्व है सीखने का, अनुकरण, और माध्यम पूछा जाए आपसे तो वो क्या है मेरे भाई, ज्ञानेंद्रियां। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वाइगोत्स्की की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से क्या करते हैं, बच्चे अधिगम करते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, किसके कारण होगा, तो बताइए संतुलन के कारण होगा, सामाजिक अन्योन क्रिया के द्वारा होगा, या मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन से होगा, उद्दीपक अनुकरण या युग्मन से होगा। तो किसके द्वारा होगा, सामाजिक अन्योन क्रिया के द्वारा होगा। एक आपको छोटी सी ट्रिक बता दूं, जहां पे भी आपका समाज, सांस्कृतिक और भाषा का काम आए, समाज, सांस्कृतिक और भाषा का बात आए, तो वहां पे आपको करना वाइगोत्स्की। जहां पे भी आपको संज्ञानात्मक विकास की बात आए तो वहां पे क्या करना है आपको, जीन पियाजे। जीन पियाजे आएंगे, वहां पे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास होगा और बच्चा अनुकरण तत्व से सीखेगा, माध्यम ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा। जहां पे वाइगोत्स्की की बात होती है तो बच्चा समाज, संस्कृति व भाषा से सीखेगा। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहां के थे, कहां के थे, रूस के थे। अपन स्टार्टिंग में यही बात की थी, टाइम ना जिया करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार है भाई, यहाँ पे अनुसार समीप विकास का क्षेत्र है, समीप सभी पर नहीं है, समीप यहाँ पे समीप विकास का क्षेत्र क्या है, अध्यापक द्वारा दिया गया सहयोग। ये तो क्या हो गया मेरा भाई, ये तो आपकी मचान होगी, पहाड़ होगी, ढांचा होगी। यहाँ पे अध्यापक को क्या कहेंगे, एमकेओ कहेंगे, क्या, मोर नॉलेजेबल उधर, जो आपको अस्थायी सहयोग देता है। ये तो गलत हो गया। बालक द्वारा समय किया गया, क्या ये क्या हो गया, वास्तविक विकास का स्तर हो गया, वास्तविक विकास का स्तर। यहां पे पूछा है कौन सा, समीप विकास का क्षेत्र। बालक द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्यों के बीच का अंतर, क्या, बालक द्वारा एक्चुअल डेवलपमेंट और आपका जो संभाव्य विकास है, इसके बीच का जो अंतर होता है मेरा भाई, वो क्या होता है आपका, समीप विकास का क्षेत्र होता है। प्रयुक्त सभी गलत है, तो इसमें होगा अपना तीसरा। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो जहां पे सामाजिक और समाज की बात है तो कौन होंगे, वाइगोत्स्की। बिना देखे आप लगा दें, ठीक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से बातचीत करते हैं। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि बच्चे खिलौने से खेलते वक्त, कोई वस्तु ढूंढते वक्त खुद से बातें करते हैं, तो उन्हें वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता है, निज संभाषणता है, कि बच्चा खुद को निर्देश दे रहा है, खुद से बातें कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बताया, इंपॉर्टेंट बताया मेरे भाई, महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की है, ये अपने करवा दिया था पहले। तो किसकी की है मेरे भाई, जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कौन सही नहीं है, इसमें एक सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो बताइए कौन सा सही नहीं। क्वेश्चन पढ़े, आराम से पढ़े, इसे पूछा गया सही नहीं है। सांस्कृतिक व भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सांस्कृतिक व भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बात सही है। सिद्धांत किसका है, सांस्कृतिक व सामाजिक व सांस्कृतिक भाषा विकास का सिद्धांत, तो सही है।
स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर, सहायता प्राप्त, खोज व साथी संगी का सहयोग, सहायता प्राप्त। यहाँ पे सहायता प्राप्त किसे कहा गया है? सहायता प्राप्त कहा गया है मेरे भाई, आपका स्के फोल्डिंग होता है ना, स्के फोल्डिंग, जिसे बोलते हैं आप मचान पाड़, तो ये क्या है? सहायता प्राप्त, इसे बोलते हैं सहायता प्राप्त। खोज व साथी संगी, साथी संगी कहां होंगे? समाज में होंगे, तो ये भी सही है। तो यहां पे फिर गलत कौन सा हुआ? स्व निर्देशित वाक्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? अहम केंद्रित वाक्य, वाक्य मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो, क्योंकि लिखा हुआ तो आपको समझ में आएगा नहीं। स्व निर्देशित वाक्य बोलते हैं अहम केंद्रित वाक्य, इनर स्पीच का सहयोग का निम्नतम स्तर, निम्नतम स्तर नहीं होता, उत्तम स्तर होता है मेरे भाई, उच्चतम स्तर, उच्चतम स्तर होता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है बच्चे के विकास के लिए। क्या आपका निजवाक बच्चा खुद को निर्देशित करता है, वह खुद को डायरेक्शन देता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हाँ, तो इतने थे आपके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।